मीरपुर गांव में जमुना नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका इकलौता बेटा कोई काम नहीं करता था। वो उसे समझाती कि उसे कोई काम करना चाहिए। बेटे ने कहा कि वो शहर जाकर काम करना चाहता है और उसके लिए कुछ रुपये चाहिए। तो जमुना ने उसे अपने सारे गहने दे दिए। माँ, मैं शहर से तुम्हें चिट्ठी लिखता रहूंगा और हर महीने रुपए भी भेजूंगा। बेटा, तू अपना ध्यान रखना। बेटे के जाने के बाद जमुना अकेले रहने लगी। शहर जाकर बेटे ने ना तो माँ की सुध ली और ना ही कोई रुपये भेजे। उसे रोजमर्रा के खर्चे की भी परेशानी होने लगी। एक दिन वो हाथ में पोटली लिए कहीं जा रही थी। काकी, कहाँ जा रही हो? जमुना हाथ से आगे की ओर संकेत करते हुए निकल गई। वो सप्ताह में 3 से 4 दिन बाहर जाने लगी और आधी रात होने पर ही घर आती। उसकी पड़ोसन सुगंधा सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। सुगंधा ने रात को खिड़की से जमुना को अपने घर आते देखा। अजी, सुनते हो? जरा पता तो लगाओ कि जमुना काकी इस उम्र में जाती कहाँ है? देखो तो, इतनी रात को अंधेरे में वापस आई है। अरे तुम्हें क्या है, जाने दो जहाँ जाती है। बेटा तो शहर जाके माँ को भूल ही गया। काकी के सारे गहने भी काम खोलने के बहाने ले गया। तभी तो कह रही हूँ, पता करो ये अपना घर कैसे चला रही है। इतनी रात को घर वापस आती हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ये फालतू की बातें पता करता फिरूं। बहुत काम रहता है। और तुम क्या आधी रात को काकी काकी कर रही हो, हैं? अब तुम खुद भी आराम करो और मुझे भी करने दो। आप भी ना मेरी बात पर कभी ध्यान नहीं देते। सुबह काकी सुगंधा का दरवाजा खटखटाती है। अरे कौन है इतनी सुबह सुबह, चैन से सोने भी नहीं देते। सुगंधा दरवाजा खोलकर, अरे काकी तुम, आओ अंदर आओ। नहीं सुगंधा, अभी नहीं, बहुत काम है। एक कटोरी देते हुए, ये ले हलवा, अभी अभी बनाया है, एकदम गर्मा गर्म है। तेरे बिट्टू को हलवा बहुत पसंद है ना, उसे खिला देना। आज कोई अनोखी बात है, आज मेरे राजा का जन्मदिन है। ओहो, आप भी ना काकी उस भगोड़े में अभी भी मन लगा के बैठी हो। बुढ़ापा खराब कर दिया उसने आपका। इस उम्र में जब इंसान अपने परिवार के साथ चैन से रहता है, वो सब कुछ लेके आपको अकेला छोड़ के भाग गया। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, वो जैसा भी है मेरा बेटा है। अच्छा काकी, तुम जाती कहाँ हो? ऐसा कौन सा काम है जितनी रात को घर आती हो? अब तू छोड़ दे ये बात, मैं चलती हूँ। हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ है काकी। थोड़ी देर बाद बिट्टू की तबीयत खराब हो गई। वो उल्टियाँ करने लगा। तुमने आज इसे क्या खिला दिया? बेचारा कब से उल्टियाँ कर रहा है। मैंने तो इसे अभी तक कुछ खाने को नहीं दिया। काकी सुबह हलवा दे गई थी, बस वही तो खाने को दिया था। पापा, माँ, मैं मर रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, अभी ठीक हो जाएगा। चल डॉक्टर के पास चल। सुबह तो अच्छा खासा था, पता नहीं किसकी नजर लग गई। आप इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाइए, नहीं तो इसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। अरे सुगंधा, सुना है बिट्टू की तबीयत खराब हो गई है? हाँ, पर अब आराम है, दवाई लेके सो रहा है। पता नहीं क्या हो गया उसे। हो जाता है ऐसा कभी कभी। सुन, रास्ते में जमुना काकी को देखा था, बड़ी जल्दी में थी, कुछ बोली नहीं। हाँ, पता नहीं कहाँ जाती हैं, आधी रात को घर आती हैं। तू नजर रख, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे लगता है ये काकी कोई तांत्रिक क्रिया कर रही है। आधी रात को हमारी बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती और इन्हें बुढ़ापे में देखो। परसों रात तो काले कपड़े पहने पोटली लिए आ रही थी। मैंने पूछा तो गुस्से में देखने लगी। पक्का ये बुढ़िया कोई जादू टोना कर रही है। तुम ध्यान रखना। आज सुबह काकी का हलवा खाते ही बिट्टू की भी तबीयत खराब हो गई। हे भगवान। रात को वो अपने घर के आंगन से चारपाई उठा रही थी।
तभी सामने के रास्ते से एक काली परछाई आती हुई दिखी। काले कपड़े पहने, बाल खोले, सिर पर मोटी लाल बिंदी और खूब काजल लगाए एक बुढ़िया हाथ में लालटेन लिए लाठी टेकते हुए आ रही थी। उसे देखकर सुगंधा डरकर अपने घर के अंदर भाग गई। हे भगवान, रक्षा कर, पता नहीं कौन सी बुरी आत्मा है। उसने खिड़की में से ध्यान से देखा। वो औरत जमुना काकी के घर में गई। अच्छा, तो ये जमुना काकी है। पता नहीं ऐसा रूप बनाकर ये जाती कहाँ है। मेरी तो जान ही निकल गई कि ये कौन है। काकी, तुम्हें तो मैं सुबह देखती हूँ। तभी गांव के कुछ आदमी लाठियां और लालटेन लिए हुए आए। माधव, ओ माधव, जल्दी बाहर आ। सुनिए जी, बाहर कुछ लोग आपको बुला रहे हैं। इतनी रात गए कौन है? माधव बाहर आता है। जल्दी चल हमारे साथ। क्या हुआ, कुछ बताओ तो। कैलाश का बेटा नहीं मिल रहा, उसे ढूंढने चल। 3 घंटे पहले घर से थोड़ा टहलने गया था पर अब तक नहीं आया। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। माधव उनके साथ चला गया। हे भगवान, इतनी देर हो गई, ये अभी तक आए क्यों नहीं। सुगंधा, अरे ओ सुगंधा। सुगंधा बाहर आकर, अरे गौरी तुम? हाँ, मेरा जी घबरा रहा था। गांव के सारे आदमी अब तक नहीं आए। बैठे बैठे दोनों को नींद आ गई। सुबह कैलाश और उसकी पत्नी के रोने की आवाज आई तो दोनों दौड़कर बाहर गईं। कैलाश के बेटे की लाश पड़ी थी और दोनों माता पिता उससे लिपटकर रो रहे थे। तुझे क्या हो गया? तू बोल रहा था अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। चल, अब सोया क्यों है? उठना। तभी पुलिस आ गई। अरे, इसकी बॉडी पर तो चोट के निशान है। पुलिस लाश को लेकर चली गई और गांव वाले कैलाश और उसकी पत्नी को संभालने लगे। ये सब कैसे? हम पूरी रात ढूंढते रहे। सुबह थोड़ी रोशनी होने पर गांव की सड़क के किनारे झाड़ियों में मरा पड़ा मिला। मैं जानती हूँ ये काम किसने किया। किसने किया? जमुना काकी ने। मैं आप सबको बताती हूँ। कल रात को आप लोगों के जाने से पहले ये ही आई थी। आजकल गांव के बाहर पता नहीं कहाँ जाती है। कल इन्हें देखकर तो मैं घबरा ही गई थी। रोज आधी रात गए ही वापस आती है। कल इनके आने के बाद ही आप लोग निकले थे और उसके बाद कोई बाहर से आया भी नहीं। मेरे बिट्टू के लिए सुबह हलवा देकर गई थी। उसे खाते ही लड़का उल्टियां करने लगा। हाँ, और इनका घर पता नहीं कैसे चल रहा है। इनका बेटा तो इन्हें भूल ही गया है। बुरा मत मानना, कई दिनों से शक तो मुझे भी था कि अजीब अजीब हरकतें कर रही है। शायद कोई तांत्रिक क्रिया। मुझे तो लगता है अपने बेटे को घर लाने के चक्कर में ये हमारे बच्चों की बलि दे रही है। कैलाश के लड़के को इसी ने मारा है। उस सड़क से यही आई थी रात को। ना ना, ऐसा ना बोलो। भगवान सबकी रक्षा करे। करो पंचायत और बाकी को बुलाकर साफ साफ पूछो। आज कैलाश का बेटा गया है, बहुत खतरा है, और उन्हें पुलिस के हवाले करो। शाम को एक आदमी काकी को बुलाने गया। तो वो हाथ में एक पोटली लिए दरवाजा बंद कर रही थी। अरे काकी, तुम्हें पंचायत में बुलाया? अभी मैं जरूरी काम से जा रही हूँ, बाद में आ जाऊंगी। काकी, पंचायत बैठी हुई है, अभी बुलाया, बहुत जरूरी है। अरे मेरा काम भी तो जरूरी है, जाकर कहते बाद में आऊंगी। ना ना, अभी चलो वरना उठा के ले जाएंगे। है? कोई जबरदस्ती है? हाँ, आप चुपचाप चलो मेरे साथ। काकी पंचायत में आई। जमुना काकी, तुम आजकल कहाँ जाती हो? सुना है आधी रात को अकेले घर आती हो। मैं कहीं भी जाऊं, कभी भी आऊं, गांव को इससे क्या? पोटली में क्या है? कुछ नहीं। इसे खोल कर दिखाओ।
ना ना, ये मेरी है, क्यों दिखाऊं? मुखिया के इशारे पर एक आदमी ने काकी से पोटली जबरदस्ती लेकर खोली। काले कपड़े, बिंदी, चूड़ी, माला, दिया, अगरबत्ती, क्या मतलब है इनका? मैं न कहती थी ये कोई तांत्रिक क्रिया करती है, और आज पता नहीं किसकी बलि देगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, कल रात को चुड़ैल के भेष में आई थी। मैं तो डर ही गई, पहचान ही नहीं पाई कि ये काकी थी। काकी क्या ये सही कर रही है? इसी ने मारा है कैलाश के लड़के को। मुखिया जी, इसे तो सीधे पुलिस के हवाले कर दो। काकी, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है, या ये जो लोग कह रहे हैं वो सच है? तुम्हारे रहने के तौर तरीकों से तो इनकी बात सच लग रही है। मैं क्या बताऊं, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। काकी वहाँ से जाने लगी तो मुखिया ने एक आदमी को रोकने का संकेत किया और वो काकी का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मैं तो कहता हूँ इस बुढ़िया को ऐसा सबक सिखाओ कि इसका सारा जादू टोना निकल जाए। हाँ, कहते हुए उसने एक कंकड़ उठाकर उन पर फेंक दिया। इन्हें इस गांव से धक्का मारकर निकाल दो। आदमी काकी का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती खींचने लगा और वो गिर गईं। तभी काले कपड़े पहने, बाल खोले 4 बूढ़ी औरतें भागती हुई आईं। तुम्हें शर्म नहीं आती इसके साथ ऐसा करते हुए? अच्छा, तो ये अकेली नहीं, पूरा गैंग है। तभी मैं सोचूं काकी की अकेले इतना करने की हिम्मत कैसे हो गई। मुखिया जी, अब तो सब कुछ आपके सामने है। ये सब जादू टोना करके पूरा गांव बर्बाद कर देंगी। इससे पहले किसी और की जान जाए, कुछ करो। तुम लोगों ने कैलाश के लड़के को मारा है, सच सच बताओ, वरना ठीक नहीं होगा। ना ना मुखिया जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। औलाद के जाने का दुख मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो सच क्या है, बताओ। तुम ये तांत्रिक क्रिया, जादू टोना क्यों करती हो? ये सब दूसरे गांव में रहती हैं। हम कोई जादू टोना नहीं करते, घर चलाने के लिए काम करते हैं कि इस उम्र में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ऐसा कौन सा काम करती हो? बुढ़ापे में कोई काम नहीं मिलता तो हम रुदाली बन गए। अमीर लोगों के पास अपनों के मरने पर रोने का समय नहीं होता। जग दिखाई के लिए रुदाली बुला लेते हैं। हम सब वहाँ जाके मातम मनाती हैं, लाश के आगे दिया बाती करके खूब रोती हैं। किसी मरे हुए का मातम मनाने के लिए काले कपड़े पहन के ऐसा भेष बनाना हमारी मजबूरी है। मनहूस काम है तो छिप छिप कर रहे हैं ताकि किसी को पता न चल सके। वहाँ जाकर अपने हालात को याद कर लेते हैं तो रोना अपने आप आ जाता है। मातम आधी आधी रात तक चलता है। रोने के रुपये मिल जाते हैं तो घर चला रहे हैं। वापस आते हुए देर हो जाती है तो उसी भेष में सबसे छिपते हुए आती हूँ। आपको लगता है ये गलत काम है तो जो सजा देनी है दे दो। फिर तो कैलाश के लड़के को किसने मारा? पता नहीं क्या हो रहा है। तभी पुलिस वाले आ गए। भाई सभी सुन लो, कैलाश के बेटे की हत्या किसी इंसान ने नहीं, जानवर ने की है। पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर जो चोट के निशान पाए गए हैं वो एक बैल के सींग के हैं। बैल के? ये कैसे हो गया? मेरे ख्याल से यहाँ तो रात को सब अपने बैलों को बांध के रखते हैं। हमारी तहकीकात में पता चला है कि जमींदार का एक खतरनाक बैल कल रात को उसके नौकर को धक्का मारकर बाहर निकल गया था। नौकर ने डर से किसी को यह बात नहीं बताई। इससे यह थोड़े पता चला कि बैल ने उसे मारा है। भाई हमारे पास बहुत सबूत हैं। जब वो बैल वापस आया तो उसके सींगों पर खून के निशान थे। वो खून कैलाश के लड़के का है। हमने बैल, जमींदार और उसके नौकर तीनों को हिरासत में ले लिया है। कहकर वे वहां से चले गए। काकी, तुम्हें छिपकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें माफ कर दो। मुखिया जी, किसी अजनबी के मरने पर रुपये लेकर मातम मनाने का काम कैसे बताती? आप लोग कैलाश और उसकी पत्नी को संभालो। उनका दुख मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता।